नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतगणना कार्य। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ऐतिहासिक जीत। भाजपा सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और नवनिर्वाचित विधायकों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सौंपा निर्वाचन प्रमाण पत्र। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को शांतिपूर्ण मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशियों ने 3 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने में सफलता पाई, तो वहीं जिले की 1 विधानसभा सीट राजनांदगांव पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बढ़त के साथ अपनी जीत दर्ज की। रविवार को राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीट राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ और खुज्जी विधानसभा के लिए मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई। मतगणना के दौरान कुछ विधानसभा सीटों में कसमकस की स्थिति बनी रही, तो वहीं कुछ विधानसभा में प्रत्याशी अपनी ऐतिहासिक बढ़त के साथ आगे बढ़ते रहे। जीत की ओर रुझान आते ही कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल के बाहर जमकर फटाके फोड़े और बैंड बाजे की धुन पर थिरकते नजर आए। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार अपनी जीत दर्ज की है। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गिरीश देवांगन को 45,084 मतों से करारी शिकस्त दी है। राजनांदगांव विधानसभा से डॉक्टर रमन सिंह ने 1,02,499 मत हासिल किए, तो वहीं कांग्रेस के गिरीश देवांगन को 57,415 मत मिले। राजनांदगांव विधानसभा से सर्वाधिक 29 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो यहां से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विनोद खांडेकर को 74,778 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस की हर्षिता स्वामी बघेल को 89,145 मत मिले। डोंगरगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने 14,367 मतों से अपनी जीत दर्ज की। इस दौरान हर्षिता स्वामी बघेल ने कहा कि जनता ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया है उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगी। मेरी जनता को दिया जाएगा जीत का श्रेय, जो मेरे कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, जो इन्होंने इतना मेहनत किया, इतना लगन से काम किया और मुझे जीत का हासिल करा है। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस विधानसभा में शुरुआती दौर में निर्दलीय प्रत्याशी ललिता कंवर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू अपनी जीत की ओर बढ़ते नजर आए। खुज्जी विधानसभा में कांग्रेस ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की गीता घासी साहू को 25,944 मतों से शिकस्त दी। कांग्रेस के भोलाराम साहू को 80,465 मत हासिल हुए, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी को 54,521 मत प्राप्त हुए। अपनी इस जीत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू ने जनता का आभार जताया और क्षेत्र के विकास की दिशा में बेहतर काम करने की बात कही। जी, इसका श्रेय तो मैं तो यहाँ खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाता और कार्यकर्ताओं को देता हूँ। इन लोगों ने जो है निष्ठापूर्वक जो है लगन से काम करके आज जो खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के सेवा करने का अवसर दिए हैं, उसका पूरा श्रेय वहाँ के मतदाताओं को जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल के कार्यकाल में जो काम किया किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, ये उन्हीं का परिणाम स्वरूप है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस सीट की मतगणना के दौरान कई बार कशमकश की स्थिति नजर आई। कभी इस सीट से भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा आगे रहे, तो कभी कांग्रेस प्रत्याशी दलेश्वर साहू आगे रहे। अंततः कांग्रेस प्रत्याशी दलेश्वर साहू ने 2789 मतों से अपनी जीत दर्ज करने में सफलता पाई। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरतलाल वर्मा को 78,690 मत प्राप्त हुए, तो वहीं कांग्रेस के दलेश्वर साहू को 81,479 मत मिले। राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट भले ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में नहीं आई,
लेकिन प्रदेश में सरकार बनने की खुशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। देर शाम राजनांदगांव शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रमन सिंह की जीत पर जमकर फटाके फोड़े। इस दौरान क्षेत्र के अलग अलग जगह से देर रात तक फटाके फोड़ने का सिलसिला जारी रहा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के चारों विधानसभा सीटों में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित विधायकों को कलेक्टर डोमन सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा और जीत की बधाई दी। वहीं शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न होने पर आभार जताया है। राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया। राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव विधानसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं डोंगरगांव से कांग्रेस के दलेश्वर साहू ने तीसरी बार जीत का परचम लहराया है। खुज्जी से कांग्रेस के भोलाराम साहू और डोंगरगढ़ हर्षिता गोस्वामी बघेल ने जीत दर्ज की है। मतगणना रविवार को कृषि उपज मंडी के स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू की गई। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की गई। इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना की गई। मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए थे। हर चक्र के बाद परिणामों की घोषणा निर्वाचन आयोग के आरओ द्वारा की गई। राजनांदगांव विधानसभा सीट से जहां डॉक्टर रमन सिंह ने चौथी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गिरीश देवांगन को करीब 47,000 से अधिक मतों से हराया। इसी तरह खुज्जी विधानसभा सीट से कांग्रेस के भोलाराम साहू ने भाजपा के गीता घासी साहू को हराया है। डोंगरगांव विधानसभा सीट से दलेश्वर साहू ने तीसरी बार जीत का परचम लहराया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भरतलाल वर्मा को पराजित किया। इसी तरह डोंगरगढ़ से कांग्रेस की हर्षिता गोस्वामी बघेल ने भाजपा प्रत्याशी विनोद खांडेकर को पराजित कर जीत हासिल की। नवनिर्वाचित विधायकों को कलेक्टर डोमन सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा और उन्हें जीत की बधाई दी। राजनांदगांव विधानसभा सीट के जीत का प्रमाण पत्र भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतगणना में खैरागढ़ विधानसभा का परिणाम रोचक रहा, जहां लगातार राउंड दर राउंड कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाते रहे। अंततः खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा ने जीत दर्ज की। मतगणना प्रारंभ होते ही खैरागढ़ विधानसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प नजर आने लगा। यहाँ कभी भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह तो कभी कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे होते रहे। यह सिलसिला राउंड दर राउंड गणना में जारी रहा, लेकिन अंतिम दौर में भाजपा के विक्रांत सिंह को कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने 5,421 वोट से हराकर जीत दर्ज की। कांग्रेस के प्रत्याशी ने खैरागढ़ में जीत दर्ज की, किंतु छत्तीसगढ़ में बहुमत भाजपा के आने से कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति नजर आई। खैरागढ़ से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रदेश में सत्ता वापसी पर भाजपा का जश्न। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक
हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 99345741 फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव सीट के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाई दी। यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। राजनांदगांव विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह के ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानव मंदिर चौक में जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की दूसरे को बधाई दी। मतगणना के दौरान जैसे ही भाजपा के पक्ष में रुझान आने शुरू हुए, वैसे ही मतगणना स्थल के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा और भाजपा के पक्ष में नारेबाजी करते हुए ढोल नगाड़ों की थाप में झूमते नजर आए।
सुबह से कार्यकर्ताओं की भीड़ मतगणना स्थल के बाहर होने लगी। दोपहर तक राजनांदगांव विधानसभा सीट के परिणाम में डॉक्टर रमन सिंह बढ़ती लीड के साथ ही कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह एवं खुशी का माहौल निर्मित हो गया। डॉक्टर रमन सिंह के ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर ठुमके लगाते रहे। शाम को भाजपा कार्यकर्ता मानव मंदिर चौक में इकट्ठा हुए और पटाखे फोड़कर जमकर खुशियां मनाई, जो कि देर रात तक चलता रहा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव शहर के जी रोड पर बने फ्लाईओवर के नीचे अवैध पार्किंग का अड्डा बन गया है, जिससे राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं एनएच और जिला प्रशासन के अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। यहां पर कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। शहर की यातायात सुविधा को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए और यातायात जाम की स्थिति न निर्मित हो, इसके लिए एनएच और जिला प्रशासन ने शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली जी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया गया है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन अब फ्लाईओवर के नीचे वाहनों का अवैध पार्किंग का अड्डा बन गया है। सुबह होते ही लोग अपने 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन को पार्क कर देते हैं, जिससे राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर संबंधित अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसी भी समय फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस यहां तैनात तो किए गए हैं, लेकिन पुलिस को अनदेखा कर लोग बेरोक टोक अपने वाहन को पार्किंग करने में लगे हुए हैं। नगर निगम के अभियंता यूके रामटेके का कहना है कि नगर निगम के द्वारा यहां पर वेंडरों को व्यवस्थापित करने कार्य योजना बनाई गई, लेकिन एनएच से परमिशन नहीं मिला हुआ है। एक्चुअल में वहाँ पे गाड़ी तो खड़ी करनी नहीं चाहिए और कई लोग खड़े करते हैं। नगर निगम कई बार उनको सचेत किए कि यहाँ पे गाड़ी ना रखें, और यातायात विभाग द्वारा भी कई बार कार्रवाई की है, संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं और उनको समय समय पर हटा भी देते हैं। वहाँ पे एक्चुअल में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करना था, 1-2 बार निविदा भी जारी की गई थी, लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स ना आने के कारण से वहाँ पे अभी निविदा नहीं हो पाई पार्किंग के लिए। वहाँ पे गुमटी वगैरह व्यवस्थापन की कार्रवाई करना है, वेल्डर जोन भी कुछ एरिया में बनाना है, लेकिन अभी आचार संहिता वगैरह कारण से उस कार्य पर भी नहीं कर पाया है। बहरहाल समय रहते ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने से रोका नहीं जा सकता। हालांकि नगर निगम ने विधानसभा चुनाव के बाद अतिक्रमण हटाने की मुहिम को लेकर अपनी तैयारी की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के मोतीपुर तालाब में 2100 दीपों से मां गंगा की महाआरती संपन्न हुई। इस दौरान तालाब के चारों ओर आकर्षक विद्युत लाइट व भव्य आतिशबाजी के साथ समारोह संपन्न किया गया। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर में मां संतोषी, भगवान शंकर जी हनुमान मंदिर समिति द्वारा विगत दिनों 2100 दीपों से मोतीपुर काई तालाब में मां गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान तालाब के किनारे विद्युत पोल व वृक्षों को आकर्षक विद्युत लाइटों से सजाया गया। तालाब के चारों ओर को जगमग दीपों की रोशनी से सजाया गया। सुबह 3 बजे से हनुमान चालीसा पाठ कर भक्तिमय वातावरण बनाया गया एवं सुबह 5 बजे पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लेकर वार्ड की माताएं, बहनें, युवा बच्चों ने शामिल होकर मां गंगा की महाआरती और दीपदान किया। इस दौरान भव्य गगनभेदी आतिशबाजी से आसमान गुंजायमान हो गया। इसके बाद समिति द्वारा खीर प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, श्रीमती करुणा यादव, पार्षद श्रीमती रंजू मदन यादव द्वारा मां संतोषी, शंकर जी, हनुमान महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना कर आयोजन की शुरुआत की गई। इस दौरान लाला यादव, शिव वर्मा, मंदिर समिति के दीपक साहू, धर्मराज यादव, जय किशन चंगेल, रामनाथ रामटेके, हेमंत सेन, राजेंद्र निर्मलकर, मोहन चौहान, चंद्रकांत जंगेल, अजय यादव, संतोष निर्मलकर, राजेश खुरसिया सहित बड़ी संख्या में रामनगर, मोतीपुर, तुलसीपुर व नवागांव के वार्डवासी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।